गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। चिर समित भौतिकी के अनुसार उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब चिर समित भौतिकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो तथ्य हमको रिजल्ट्स मिले थे, परिणाम मिले थे, उनकी व्याख्या करने में असफल रही, तो हमारे पास कौन से नए सिद्धांत आए उनके बारे में देखा था। और वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ठीक है। जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे गतिज ऊर्जा की आवर्ती के ऊपर निर्भरता, ठीक ना, और समय पश्चिता। आज हम बात करेंगे वर्क फंक्शन, कार्यफलन, ठीक है, और आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो हमारा जो टॉपिक था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जो हमारा पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था कि आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि आइंस्टीन ने जो बताया वो बताया कि जो प्रकाश है वो पैकेटों के रूप में होता है, ठीक है ना। पैकेटों को क्वांटा कहते हैं, क्वांटा, और उन पैकेट या क्वांटा को हमने बोला था इक्वल टू एच न्यू एनर्जी के लिए फोटोन, ठीक है ना। तो इन पैकेटों को यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ऊर्जा के पैकेटों को यहाँ पे बोल रहे थे फोटोन, ठीक है ना, फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होती है, अर्थात जो एनर्जी होती है यहाँ से पता चल रहा था किसके आवर्ती, ये है आवर्ती के प्रोपोर्शनल टू होती है, ठीक है। तो अब जो हमारा हमने इसके आधार पर समझाया था गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू होगी न्यू के आवर्ती के, ठीक है ना, और गतिज ऊर्जा, ठीक है। दूसरा समझाया हमने यहाँ पे समय पश्चता, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण देखने के पहले हम एक पॉइंट और देखेंगे, ठीक है, जो बताएगा हमको दहली आवर्ती की अनिवार्यता को। तो दहली आवर्ती की अनिवार्यता, दहली आवर्ती की अनिवार्यता, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम एक टॉपिक ये पॉइंट देखते हैं ना। तो इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे कार्यफलन की कि ये कार्यफलन क्या होता है, वर्क फंक्शन, ठीक ना। वर्क फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यदि आपको कार्यफलन समझ में आया तो ये दहली आवर्ती की अनिवार्यता आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये मैं हटा रहा हूँ और इसको ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है दहली आवर्ती की अनिवार्यता, ठीक है ना। इससे ये पता चलेगा आपको। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन वर्क फंक्शन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो प्रत्येक जो पदार्थ है, ठीक है, वो किससे बना है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना है। तो ये कोई आपका है धातु पृष्ठ है,
ठीक है। तो ये क्या है, परमाणु से बना है और इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो देखिए कि जब हम इसके ऊपर hν आवृत्ति का फोटोन डालते हैं, ठीक है ना, जब हम इसके ऊपर hν आवृत्ति का फोटोन सॉरी न्यू आवृत्ति का फोटोन डालते हैं, ठीक है ना, तो ये ऊर्जा है। तो ये फोटोन, इस फोटोन को कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करता है तो कुछ एनर्जी, ठीक है ना, इस फोटोन की कुछ एनर्जी तो ये इस पृष्ठ से बाहर आने के लिए यूज करता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी इस ऊर्जा की कुछ भाग इस पृष्ठ से बाहर आने के लिए यूज करता है, यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है ना, यहाँ तक आने में। और जो बच गई ऊर्जा, ठीक है ना, उसका यूज ये आगे करता है, ये इसका यूज फिर इसकी जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में रह जाती है। कुछ यूज इतना होता है, ठीक है ना, पृष्ठ से बाहर आने में, और जो बच गई ऊर्जा वो इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में इसमें निहित रहती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का यहाँ से पृष्ठ से बाहर आने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्यफलन, ठीक है ना, उस न्यूनतम ऊर्जा को इस धातु का कार्यफलन कहते हैं। शायद ये समझ में आ गया होगा। इस कार्यफलन को हम यहाँ पे फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिएगा कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं, तो किसी लिख लो ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ, ठीक ना, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर लाने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर लाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा का जो न्यूनतम मान है, ऊर्जा का ये जो न्यूनतम मान है, ये न्यूनतम मान क्या कहलाता है, धातु का कार्य फलन, ठीक है, वर्क फंक्शन कहलाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वर्क फलन क्या है, कार्य फंक्शन क्या है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो HQ है, इसका कुछ पार्ट इसको धातु के बाहर लाने के काम आता है, और कुछ जो बच जाता है वो पार्ट इसी गतिज ऊर्जा में काम आता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, ये तो पता चल गया कि ये धातु कार्यफलन ये होता है, ठीक है। लिख लो इसे फाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। कहीं फाई से व्यक्त कर देते हैं, कभी कहीं W से भी व्यक्त करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम फाई से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक चीज और याद रखना कि एक फोटोन, ठीक है ना, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन
को ही उत्सर्जित कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है ना, ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखना कि जब एक फोटोन गिर रहा है तो सिर्फ वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो अब ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि देखिए एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहा है और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h होती है और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो न्यू के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, अब ध्यान देना बात के ऊपर। तो अब क्या हुआ, यदि इस फोटोन की एनर्जी ये जो कार्यफलन है फाई, ठीक है ना, ये इतनी एनर्जी इस फोटोन की एनर्जी ये जो कार्यफलन है फाई, इस फाई से कम होगी, एच न्यू लेस देन फाई से कम होगी, तो ये कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान देना इस बात के ऊपर कि यदि इस फोटोन की एनर्जी फाई से कम हुई तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमको सीधा सीधा बता रहा है कि यदि, ठीक है ना, h तो यहाँ पे कांस्टेंट है, h तो यहाँ पे कांस्टेंट है और मैंने ये मान लिया जो न्यूनतम एनर्जी है, ठीक है ना, न्यूनतम एनर्जी वो h न्यू नॉट है, तो यहाँ पे जो न्यूनतम फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है ना, ये क्या है, न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है ना, और ये क्या है, न्यूनतम आवर्ती, न्यूनतम फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, ये न्यूनतम न्यू नॉट। तो यदि यहाँ पे जो इस प्रकाश की आवर्ती न्यू नॉट से कम है, ठीक है ना, इस प्रकाश की आवर्ती न्यू नॉट से कम है, अर्थात ये न्यू नॉट किसके बराबर है, फाई कार्यफलन के बराबर है, ये न्यू नॉट से कम है, तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अतः ये सीधा सीधा हमको बता रहा है कि यहाँ पे दिल्ली जो ये जो न्यूनतम मान है, न्यूनतम आवर्ती है, ठीक है ना, आवर्ती का जो न्यूनतम मान है या न्यूनतम आवर्ती है, इस न्यूनतम आवर्ती को हम दहली आवर्ती बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूनतम आवर्ती को दहली आवर्ती बोलते हैं। और ये यहाँ से हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि दहली आवर्ती से कम आवर्ती के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और ये इस चीज़ को आइंस्टीन ने आसानी से समझा दिया है। यहाँ पे एक फोटोन जो आपका प्रकाश है, प्रकाश को फोटोन के रूप में मानकर दहली आवर्ती की आवश्यकता को आसानी से समझा दिया है। तो यहाँ पे लिख लो, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है ना, अतः ठीक है ना, कर सकता है। अतः यदि फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन, ठीक है ना, फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम होगी तो कार्यफलन से कम होती है या होगी तो कभी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, अर्थात ठीक है, अतः यदि फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम होगी तो कभी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। अर्थात यदि आवर्ती का मान एक न्यूनतम
आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकलेंगे, धातु बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा है धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे इस न्यूनतम, ठीक है ना, ये जो आवर्ती का जो न्यूनतम आवर्ती है, इस न्यूनतम आवर्ती को दहली आवर्ती कहते हैं, दहली आवर्ती कहते हैं, ठीक है। अतः आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत से दहली आवर्ती की अनिवार्यता को सफलता पूर्वक समझा सकते हैं, सफलतापूर्वक समझा सकते हैं, ठीक है। ये दहली आवर्ती की अनिवार्यता थी। ठीक है, अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। तो देखिए आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। अभी हमने बात की है कि यह आपका कोई धातु पृष्ठ है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक hν एनर्जी का फोटोन, ठीक है ना, hν एनर्जी का फोटोन जब इस धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इस फोटोन को कंप्लीट फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है, ठीक ना, ग्रहण करता है। और ये इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करके तो पहले तो धातु पृष्ठ पर आता है, ठीक है ना, फाई वर्क, ठीक है ना, फाई वर्क फंक्शन अर्थात फाई एनर्जी, ठीक है ना। इस फाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ तक लाने में खर्च हो जाती है। और जो बची एनर्जी है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम अर्थात टक्कर से पहले ऊर्जा, फोटोन आया, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टक्कर की, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में था, ठीक है। तो ये इसकी एनर्जी 0 और सिर्फ फोटोन की एनर्जी है hν, टक्कर के पहले एनर्जी इक्वल टू टक्कर के बाद एनर्जी। तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, एक फाई हो गई प्लस ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी को हम ये V मैक्सिमम स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे ये फाई निकालने के बाद जो एनर्जी बचेगी वो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी,
ठीक है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसलिए यहाँ पे भी मैक्सिमम लिखते हैं अपन, ठीक है, और वैसे लिखने का इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार यदि ये न्यू है, न्यू आवर्ती, न्यू आवर्ती का फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो किया जाता है तो किया जाता है तो ऊर्जा के संरक्षण, ऊर्जा के संरक्षण नियम से, ऊर्जा के संरक्षण नियम से क्या होगा, देखिए क्या मिल रहा है हमको, एच न्यू, ठीक है ना, एच न्यू इक्वल टू ये वर्क फंक्शन फाइव प्लस हाफ एम मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एम मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ से आप ये देख, यहाँ से आप ये देख सकते हो, यदि यदि आपतित फोटोन की आवर्ती न्यू नॉट है, जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ धातु पृष्ठ तक आ सकता है तो, ठीक है ना। यदि आप फोटोन की आवर्ती एच न्यू नॉट है, न्यू नॉट का मतलब सिर्फ इतनी आवर्ती है कि सिर्फ ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इधर बनाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एच न्यू नॉट, सिर्फ ये इतनी आवर्ती है कि इलेक्ट्रॉन इसको लेके सिर्फ यहाँ तक, इस धातु पृष्ठ तक आ सकता है, अर्थात ये फाई एनर्जी ग्रहण करेगा सिर्फ, ठीक है ना। ये जो एनर्जी, ये फाई यहाँ धातु पृष्ठ पर आ सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता, अर्थात इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, जीरो, ठीक है ना, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा जीरो होगी, तो एच न्यू नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एच न्यू नॉट जो हम आपतित करवा रहे हैं वो एच न्यू नॉट है, इक्वल टू ये फाइव प्लस गतिज ऊर्जा जीरो। तो यहाँ से जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ जाती है हमारे पास, फाइव इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो ये वैल्यू इसमें पुट करने पर, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 दे दो, ये यहाँ पे दिख तो रहा है ना, फाइव इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है, फाइव इक्वल टू एच न्यू नॉट, देखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन 2, और इसे आइंस्टीन की
प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ठीक है ना, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस इक्वेशन को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने जब एक्सपेरिमेंट सेटअप देख रहे थे तब हमने बात की थी, ठीक है, कि ये दो प्लेट थी और बैटरी से जुड़ी हुई थी। जब इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव किया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये प्रकाश आपतित किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा थी वो लेके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V नॉट अप्लाई है, जिसको हम निरोधी विभव बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, इस वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसके पास जाता है इसकी एनर्जी में कमी होती जाती है और जैसे ही इसके पास पहुंचता है, ठीक है ना, इसकी एनर्जी कंप्लीटली जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली जीरो हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, ये V नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर रेस्ट में हो गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल इसमें चेंज हो गई V नॉट में। तो हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें निरोधी विभव की के रूप में, चूंकि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू V नॉट होता है, तो यहाँ पे V नॉट इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। ठीक है, और यदि थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो इसको कर लो, H/E न्यू माइनस H/E न्यू नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन 3 और ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का, ठीक है ना, दूसरा रूप है। ठीक है, और देखिए इस इक्वेशन से, ठीक है ना, इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होता है, ठीक है ना, ये न्यू फ्रीक्वेंसी और V नॉट, न्यू फ्रीक्वेंसी और V नॉट के बीच में ग्राफ होता है। ठीक है, और तो ये जो ढाल होता है ये फाई होता है H/E इसका, ठीक है, और ये जो होता है न्यू नॉट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि लिख लेना डायरेक्ट कि इस इक्वेशन से, इस समीकरण से प्लांक, इस समीकरण से प्लांक नियतांक H व निरोधी विभव V नॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, आज इस टॉपिक में यहीं तक। इसका एक पॉइंट और रह गया जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यदि वो इसमें करवाऊंगा तो ये जो वीडियो है थोड़ा
आपके जो ऐप है उसमें चलने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना। जैसा बता रहे हैं कॉलेज वाले कि थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। धन्यवाद।